आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नोत्तर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ये अधिकांश बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो ठीक है, हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न पे। कह रहा है 5% का कितना प्रतिशत 6% है, यानी 5% का कितना प्रतिशत 6% है। चलिए पहले इसको बेसिक देख लिया जाए। माना 5% का कह रहा है कितना प्रतिशत। देखिए कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए कि 5% का माना जो है x प्रतिशत, यानी 5% का कितना प्रतिशत x प्रतिशत किसके बराबर है। माना 5% का x प्रतिशत क्या है 6% है। 6% है का मतलब वो 6% के क्या है बराबर है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना 5% का x प्रतिशत 6% के बराबर है। तो 5% को 5% ही रहने दें। का माने गुणा होता है, x प्रतिशत का मतलब x बटा 100 और ये आपका 6% रहेगा ही। अब आप जैसे इसका हल ज्ञात करेंगे, x का मान तो 6% में आपका 100 से गुणा हो जाएगा और जो ये 5% है इसके अपान में चला जाएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो आ क्या जाएगा 6/5 गुणे 100। 5 दूना 10 20 हो गया। 20 छक्का 120%, यानी 5% का यानी 5 जो प्रतिशत है का अगर आप 120% निकालेंगे तो वही किसके बराबर होगा 6% के, यानी 120%। यही सवाल का आंसर होगा। तो आप ये तो रहा बेसिक तरीका, यानी आपका है 5% का कितना प्रतिशत 6% है, यानी आप क्या करेंगे माना 5% का जो x प्रतिशत है ना वह 6% के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका हल कर देंगे। 5% गुणे x बटा 100 बराबर 6%। फिर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आ रहा है 120%। लेकिन आप इसको इतना बड़े सवाल को आप शार्ट भी जरा समझ लो। इसका कैसे आप इसको लगाएंगे। देखिए जिसकी प्रतिशतता हमें, देखिए पहली बात तो ये समझो कि प्रतिशत में जिसके साथ का लगा रहेगा वो हमेशा अपान में जाएगा, यानी उसी के सापेक्ष बात हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई 5% का कितना प्रतिशत 6% है, यानी 6% है, यानी 6 की प्रतिशतता बतानी है आपको। जो 6% है ना वो किसके 5% के सापेक्ष कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिसके साथ का रहेगा वो अपान में चला जाएगा। जिसकी प्रतिशतता निकालनी है 6 की प्रतिशतता बतानी है, 6% की प्रतिशतता, तो अंश बनेगा अंश बटा हर गुणे 100। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आपका 6/5 100। 5 दूना 10 20 छक्का 120%। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या में गुणा कर दिया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यानी आपको प्रतिशत त्रुटि बताना है। देखिए रघु है, उसको किसी संख्या में मान लीजिए इसको पहले आप बेसिक देख लो फिर तुरंत एक लाइन बताया जाएगा। तो माना संख्या x थी, यानी माना संख्या क्या है x है। देखिए यही था ना कि रघु को इस संख्या में 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने 4/5 से कर दिया गुणा। तो इस तरीके से जो इसके मान में त्रुटि आई वो गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि है। तो सबसे पहले तो आप मानेंगे माना संख्या x है। अब x में किससे गुणा कर जो है सही क्या करना था, उसको सही उसको करना था संख्या में 5/4 से गुणा। तो करता तो क्या आता 5x/4 आता। उसने गलत क्या कर दिया, त्रुटि उससे क्या हो गई कि उसने उस संख्या में 4/5 से गुणा कर दिया। तो अब जैसे ये गुणा किया तो इसका मान क्या आया होगा 4/5। देखिए पहले ये सही ये करना था, गलत ये हो गया। तो अब इसमें त्रुटि का पता कहाँ से चलेगा, त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो आप 5x/4 में से 4x/5 का घटा देंगे तो यहाँ से आपको त्रुटि पता चल जाएगी। यानी देखेंगे तो 5 चौका 25 4 चौका 16, यानी देखेंगे तो 9x/20 आ रहा है, यानी इतने की त्रुटि हो गई। फिर आपसे यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, ठीक है, कि प्रतिशत त्रुटि कितना हुई। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब देखिए क्या होगा मेरे भाई, त्रुटि होगा कितने की त्रुटि हुई, गुणे 100 करेंगे। अब बटा किसके सापेक्ष,
चूँकि मूल के सापेक्ष, मूल सही क्या करना था, उसको गुणा तो संख्या में 5/4 का करना था, यानी यहाँ पे लिख देंगे जो आपका सही, यानी सही उसको क्या करना था, ठीक है। चूँकि इसके सापेक्ष बताना था ना, तो बस त्रुटि गुणे 100, तो कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल आसान हो गया। तो त्रुटि क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है 9x/20 की, ठीक है। और पूर्व मान क्या है, किसके सापेक्ष, सही क्या होना था 5x/4 इंटू आप क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं x से x कटेगा, यानी यूँ आएगा 9/20 और ये पलट जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा और गुणे 100 हो गया, ठीक है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, 20 5 100 हो गया, 5 से 5 कट गया, 9 चौका 36%, यानी जो इस तरीके से उसने गलती किया था, इस वजह से जो त्रुटि आई वो 36% की त्रुटि आ गई। यानी अगर आपको किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने को कहा जाए, आपने त्रुटि बस आपने 4/5 से कर दिया, तो मान में जो आने वाली प्रतिशत कमी है, यानी जो त्रुटि है, वो मूल से इतना कम उसका आंसर है, कहने का मतलब। तो इतना बड़ा आप इसको नहीं लगाएंगे, ये तो बेसिक तरीका था, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ इतना मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको परीक्षा में अपना समय बचाना है। तो कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कि संख्या सार्वजनिक, देखिए बस कुछ नहीं करना, उसको किससे गुणा करना था, संख्या में 5 मान लेंगे, माना संख्या अगर 1 है तो 1 में आपको 5/4 से करना था गुणा, और आपने 1 में किससे कर दिया 4/5 से। तो इन दोनों का जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो 5/4 माइनस 4/5 ही आएगा, और अंतर आप देख रहे हैं कि आपका 9/20 आ जाएगा। तो यही त्रुटि हो रही है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन में निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकलेगी देखिए, तो जो प्रतिशत त्रुटि होगी उस त्रुटि निकालना है, तो हमें सही करना था गुणा 5/4 से, हमने गलती से 4/5 से कर दिया। तो इन्हीं दोनों का आप अंतर कर लेंगे तो आपको यहाँ से बड़े आराम से जो है त्रुटि पता चल जाएगी। कमी कितने, कमी इतने की हो रही है, किसके सापेक्ष, मूल के सापेक्ष। मतलब मूल क्या था 5/4 था। जैसे अगर आपकी संख्या 1 गुणे 5/4 करेंगे तो मूल संख्या क्या आ जा रही है 5/4, यानी मूल के सापेक्ष आपकी कमी इतने की हो रही है, त्रुटि इतने की हो रही है, तो 100 के सापेक्ष क्या होगा गुणे 100। बस यही आपको मात्र एक लाइन में कर देना है। तो ऊपर जैसे ही करेंगे 5 × 25 4 चौका 16, 16 जैसे 25 से 16 घटेगा 9 और ये गुणा करेंगे 20, 9/20 और ये आपका आ जाएगा 5/4 और ये आपका होगा 100। ये पलट जाएगा 9/20 में, जैसे ही करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे होगा, गुणे 100 कर देंगे आप, 20 25 100, 5 से 5 कटा और 9 चौको 36% आ गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेसिक तरीके से भी और शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि यदि एक संख्या को, मान लीजिए माना पहली वाली, देखिए यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। मान लेंगे माना पहली संख्या x है, x को जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, तो चलिए मान लीजिए माना पहली जो है, माना जो पहली संख्या है वो क्या है x है, और जो दूसरी वाली संख्या उसे क्या मान लीजिए सपोज दैट y। तो ये कह रहा है कि जब पहली संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, मतलब 14 से भागा दिया जाता है, तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या के 10% के बराबर। तो दूसरी संख्या क्या है y है, उसके 10% के बराबर है, यानी 10% का मतलब 10, यानी y के 10% के बराबर है कौन, पहली, जब उसमें 14 से उसको क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है। ये काम आपको करना है, यानी पहली संख्या को 14 से विभाजित करने पर दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। तो इसको थोड़ा हल कर लीजिए, x/14 बराबर 10, 10 10 में 100, यानी यहाँ y/10 आ गया। अब चाहेंगे तो यहाँ आप अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे ही आप x/y करेंगे, ये y यहाँ आएगा तो 14 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे। अब x/y, अब पहली संख्या अगर देखा जाए तो इसका मान 14 आ रहा है, दूसरी संख्या का मान क्या आ रहा है 10। तो आपसे देखो प्रश्न में पूछ क्या रहा है
कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी जो पहली वाली 14 है वो दूसरी वाली y 10 से कितना अधिक है। तो आप मौखिक देख रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ मान लो कि चलो आप डायरेक्ट मान लो कि चलो पहली संख्या 14 आ गई और यहाँ से दूसरी संख्या 10 आ गई, तो कितना पहली वाली दूसरी से अधिक है, तो पहले आप अधिक निकालेंगे। तो अधिक कितना है, 14 से आप 10 घटाएंगे तो 4 अधिक है। लेकिन अधिक कितना प्रतिशत अधिक, कह रहा है कौन पहली संख्या दूसरी संख्या से। देखिए यहाँ किसके सापेक्ष बात कर रहा है, दूसरी संख्या से, यानी जो पहली वाली है ना वो दूसरी वाली से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो पहली वाली क्या है, 4 ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ कितना प्रतिशत ज़्यादा है बताना है, यानी अधिक का प्रतिशत बताना है। तो अधिक का प्रतिशत बताना तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 गुणे 100 कर देंगे। लेकिन किसके सापेक्ष, जिसके साथ से, देखिए दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या से पूछ रहा है। तो यहीं पर आपको बहुत गणित में ध्यान देना है कि यहाँ पे दूसरी संख्या से पूछ रहा है तो दूसरी संख्या 10 है, यानी पहली वाली को ना पूछ रहा है कि जो पहली वाली है वो दूसरी वाली से कितना ज़्यादा है, दूसरी से कितना ज़्यादा, तो बटा क्या हो जाएगा, दूसरी। बस लग गया आपका। ये जैसे ही काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 10 चौक को 40%। तो ये आप देख रहे हैं आपकी कितनी ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। तो यहाँ मानने, अब ऐसे ही आप सवाल को एक बार पुनः आप देख लो, एक बार पुनः देख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई जो है कौन संख्या आपकी पहली संख्या, यानी जो पहली संख्या है उसे 14 से विभाजित करने पर दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, यानी दूसरी के 10% के क्या है, बराबर है। यानी x अपान 14 x बटा 14 बराबर y बटा 10 आ गया है, x बटा y बराबर 14 बटा 10 आ गया। यानी अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, ये कितनी ज़्यादा है, तो आप कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अधिक का प्रतिशत पूछा है, तो देखिए जिसका प्रतिशत पूछेगा, अब अधिक कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। किसके सापेक्ष कह रहा है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या से, तो किसके सापेक्ष बात कर रहा है, दूसरी से। कह रहा है जो पहली वाली है वो दूसरी से कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे दूसरी बटा में आ जाएगी। तो 4 बटा 10, देखिए 10 में जो है 4 ज़्यादा है तो 100 में कितना ज़्यादा, यानी 4 बटा 10 गुणे 100, 10 दहा में 100, 10 चौक को 40%। चलिए यह भी हल हो गया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है 8 मिनट 6 सेकंड। देखिए कह रहा है 8 मिनट 6 सेकंड, ठीक है। कह रहा है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी यहाँ देखिए किसको पूछ रहा है, कह रहा है कि 8 मिनट जो 6 सेकंड है ना, ये जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो देखिए किसको, जिसको पूछा जा रहा है वो अंश बनेगा, यानी पूछ तो रहा है 8 मिनट जो है 6 सेकंड को। तो ये जो 8 मिनट 6 सेकंड है ना, यह 1 घंटा का, यानी 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका ये पूछ रहा है। तो जिसकी प्रतिशतता पूछी जा रही है उसको हम अंश बना देंगे। जिसके सापेक्ष बात कर रहा है, किसके सापेक्ष बात हो रही है, 1 घंटे का। एक चीज़ और प्रतिशतता में हमेशा ध्यान दें, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसके साथ का लगा रहेगा वही अपान में जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ मिनट है, सेकेंड है, घंटा है, क्या इनका भागा आपस में होगा, नहीं, सभी को एक पैमाने में चेंज करना होगा। तो अब आप जान ही रहे हैं कि 8 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से करें गुणा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में 8 गुणे 60। फिर यहाँ 6 सेकंड, सॉरी 8 मिनट और आपका 6 सेकंड है ना, तो ये सेकंड यहाँ पे आपका जुट जाएगा। कहने का मतलब आप इसको अलग से बना लेना, फिर इसमें 6 सेकंड आप जोड़ देना। अब बटा आपको पता है 1 घंटा है, तो भाई 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा है तो 1 घंटा में आपका क्या मिनट, 60 मिनट होगा। और 60 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो फिर गुणे 60 कर देंगे, यानी इतना सेकंड, यानी 3600 सेकंड। तो देखा जाए इस तरीके से आप इसको अब ऐसे हल करेंगे। बात थोड़ी समझ में आ गई। तो पहले तो आप जो है इसको 8 मिनट 8 गुणे 60 धन 6 कर देंगे, तो ये कितना सेकंड हो गया पता चलेगा। 8 6 48, 480 धन 6, यानी देखा जाए तो 486 सेकेंड आ गया।
ठीक है, 8 6 48, ठीक है। और 1 घंटा को अगर आप जैसे ही बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि जो 486 सेकेंड है ना, वो 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है। तो हमसे पूछ रहा है 486 सेकेंड को, यानी इसको कह रहा है 3600 सेकेंड के यानी 1 घंटा के सापेक्ष कितना प्रतिशत है, गुणे 100। तो जिसको पूछा जा रहा है वंश बना देंगे, जिसके सापेक्ष बात हो रही है हर, गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो 13.50% आएगा। ठीक है, ये 13.50% है। तो बात समझ में आ गई। कुछ नहीं, यहाँ 8 मिनट 6 सेकेंड को आपको सेकेंड में बदल लेना है और 1 घंटा को जो है 3600 सेकेंड में, तो बस भाग दे देंगे 3600 से, गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां है, 40 के वर्ग के, कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। देखिए 40 के वर्ग, तो 40 के वर्ग का मतलब 40 का वर्ग कर देंगे, 40 का वर्ग हो गया, 2 बार गुणा कर देंगे। 40 के वर्ग के का मतलब क्या होता है, गुणा। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग यानी 1/4, इसको कह रहा है आपका 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग। तो 40 का वर्ग क्या होगा, 40 गुणे 40, के माने गुणा, 40% का मतलब 40/100, का माने क्या होता है, गुणा 1/4। इसी को हल करना है, जो आएगा आंसर होगा। तो आप काट दीजिए, 4 दहम्मा ये 10 हो गया, 10 यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो गया, 4 चौका 16 कितना हो गया, 160। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 160। तो ये है आपका 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग बताना है। तो आप 40 का वर्ग करेंगे, 40 का 2 बार गुणा करेंगे, फिर गुणा, के माने गुणा 40% यानी 40/100, 40% 40/100, का माने गुणा और गुणे 1/4, यानी ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आसान है, कर लेंगे। आगे जो बात हो रही है वो क्या है, देखिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बी ए का 1/3 है। पहली बात जरा ध्यान दो, यहाँ लिख दो आप ए और यहाँ लिख दो बी। कौन भाई, कहता है जो बी है ना वो ए का 1/3 है। तो अगर ए को 1 मानते हैं तो बी क्या हो जाएगा, इसका जो 1/3 का मतलब 1/3। देखो लिखा है कि बी ए का 1/3 है। कौन, बी, किसका, ए का, कितना है, 1/3। तो हम अगर ए को 1 मानेंगे तो 1 का 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3, यानी ए, अगर ए का मान 1 है तो बी का मान 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान देना, कह रहा है जो बी है ना, बी ए से, ध्यान देना, बी को पूछ रहा है ए से कितना प्रतिशत कम है। बात भी सही है, आप इसका मान 1 है, यह 1/3 है, तो ऑलरेडी 1 जो है 1/3 से बड़ा होता है। अब ये पहली बात कर रहा है कितना कम है, तो पहले कम निकालो आप। तो कम के लिए क्या करेंगे, 1 से 1/3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2/3। यानी जो बी है ना वो जो है ए से 2/3 कम है। लेकिन कह रहा है कि बी, कौन कह रहा है, बी ए से कितना कम है। तो कितना कम है, 2/3 कम है, आपने निकाल लिया कितना। अब आपको प्रतिशत कम बताना है ना, कितना प्रतिशत कम है। तो ये कैसे पता चलेगा आपका कम, तो कितना कम है, 2/3 कम है। ठीक है, किसके सापेक्ष कर रहा है, कह रहा है बी ए से। अब बहुत बड़ी ध्यान देने की बात यहाँ पे, भाई बी जो है ए से कम तो 2/3 है, लेकिन किससे, ए से। तो सापेक्ष यहाँ ये बन, देखिए जिसके साथ से लगा रहेगा, जिसके साथ का लगा रहेगा वही अब ए के सापेक्ष बताना है। तो ए का मान क्या है, 1 है, और गुणे क्या कर देंगे आप, 100। तो यहाँ से कितना कम है, मतलब साफ देखिए ए है, यह 1/3 है, तो यह इससे कितना कम है, 2/3 कम है। तो बस कुछ नहीं, 2/3 कम है किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष 2/3 कम है, इसलिए 100 पे क्या होगा बस। तो अब आप हल करते हैं तो 2/3 गुणे आपका 100 हो जाएगा, यानी 200 में आप 3 का भागा देंगे तो 66.66% आपका कम है। ये चीज़ है, तो बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है आपका, जो बार बार पूछा गया है। तो एक बार और देख सकते हैं आप इसको।
कौन ए मान लीजिए ये बी है, ठीक है, ए बी है। अगर ए 1 है तो बी इसका 1/3 है, यानी इसका अंतर कितने का आ रहा है दोनों का, 2/3 का, यानी यह 2/3 कम है। तो 2/3 कम है तो 2/3 तो कम आ गया। किसके सापेक्ष, पहले से 2/3 कम है, तो पहले से 2/3 कम है, गुणे 100 कर देंगे। इसी का आंसर आपका 66.66%। ठीक है, चलो ये भी सवाल छठा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है यक्स का 50% वाई और 20 के योग के बराबर है। मतलब समझो जरा, यक्स का कह रहा है 50%, यक्स का 50% वाई और 20, यानी वाई और 20 के योग, तो वाई और 20 के योग के क्या है, बराबर है, यानी y + 20 बराबर है। तो आपसे क्या कह रहा है, x - 2y का वैल्यू बताना है आपको, बस कुछ नहीं। x का माने गुणा 50% का मतलब 50/100 बराबर y + 20। इसको हल करेंगे आप तो 1/x/2 आ जाएगा, y + 20 इसको करेंगे गुणा तो x बराबर 2y, और ये 20 दूना के देखिए इसका 2 में गुणा करेंगे 2y, ये 20 दूना 40। अब इसको थोड़ा यहाँ लाइए, पक्षांतर करिए, x - 2y बराबर क्या आ गया 40। आपसे पूछा क्या है, x - 2y का मान, x - 2y का मान पूछा, यानी क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, x - 2y का मान कितना आएगा 40 आएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। तो बस आपको x गुणे 50/100 बराबर y धन 20 कर देना है और x - 2y का वैल्यू बता देना। चलिए लग गया। अगला क्वेश्चन कहता है अगर y का 8/5% यक्स है, ध्यान देना, कहता है कि y का 8/5%, गौर करेंगे, y का 8/5% यक्स है, यानी यक्स के बराबर है। तो कहा जा रहा है, तो कह रहा है कि यक्स का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहली बात समझो, कह रहा है कि y का 8/5%, तो y का माने गुणा 8/5% का मतलब क्या हुआ, 8/5% का मतलब अब इसके प्रतिशत है तो इसलिए इसके बटा 100 हो जाएगा बराबर आपका x। देखिए 8/5% का मतलब 8/500 हुआ। तो आप देखेंगे तो 8y/500 = x, तिरिया गुणा करेंगे तो 8y का मान 500 x हो गया, और y का मान निकालेंगे तो 500 x आपका 8 हो गया। ये y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, y का मान। अब लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, बहुत अच्छा से देखिए, y का 8/5% x है, यानी x के बराबर है। तो y का आपने 8/5% किया, x के बराबर किया, हल करेंगे तो y का मान 500x/8 आ गया। ठीक है, लेकिन अब पूछ क्या रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है कि यक्स का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जिसके साथ का लगेगा वो बटा में जाएगा, जिसकी प्रतिशतता पूछी जाएगी। अब कह रहा है यक्स का कितना प्रतिशत, अब इसको ऐसा भी मान सकते थे आप कि माना यक्स का a% y है, यानी y के बराबर है। तो यक्स करते आप का मान गुणा करेंगे, a% का मतलब a/100 करेंगे, और y है यहाँ y लिखेंगे। अब यहाँ y का मान है क्या आपका, देख रहे हो, y का मान है आपका 500x/8 है। तो अब जैसे ही आपको निकालना होगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से x आप काट सकते हैं, और a का मान क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं 500 × 100 और बटा यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसे इसको आप हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका आने वाला है। चूँकि ये काटेंगे तो कटेगा तो 25 बार में ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 दूना 8 हो जाएगा। ये काटिएगा तो आपका 250 आएगा, यानी आपका 62-50%, यानी इतना प्रतिशत आएगा, 6250%। एक बार पुनः देख लें, चूँकि क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया है तो इसको आपको मैं एक बार सिस्टम से बता देता हूँ, अच्छे से देख लो आप। कुछ नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना है, y का 8/5% यक्स है, यानी x के बराबर। तो y का माने गुणा 8/5% मतलब 8/500 बराबर आपका क्या है, x है।
अब देखो y बराबर क्या होगा, 500x अपान क्या होगा 8 हो जाएगा बस। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यक्स का कितना प्रतिशत y है, यानी यक्स का कह रहा है कितना प्रतिशत y है। y को पूछा जा रहा है यक्स के सापेक्ष, तो y को पूछा जा रहा है तो y है क्या 500x अपान 8 है। किसके सापेक्ष कह रहा है, यक्स के साथ। किसके साथ का लगा है, यक्स के सापेक्ष। अब गुणे क्या कर देंगे 100, तो यही क्या निकल जाएगी प्रतिशतता बस। तो यक्स से एक्स कट जाएगा, यानी आपका 500/8 गुणे 100। जैसे इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 6250%। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रिक से नहीं लगने वाले हैं, आपको बेसिक सवाल हैं, बेसिक तरीके से लगेंगे ही। अब देखो कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो एक भिन्न है 5, बहुत अच्छा सवाल है। 5/3 किससे कहता है, जो 5/3 है ना वो 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो भाई 5/3 3/5 से कितना अधिक है, तो पहले हम अधिक निकालेंगे। पहले तो हमें क्या निकालना होगा, कितना अधिक है। तो आप 5/3 भिन्न में से 3/5 भिन्न घटा के देखेंगे कि ये कितना पहले अधिक है। तो अधिक देख रहे हैं तो 5वां 25 आ जा रहा है, 3 तिली का 9 आ जा रहा है और 5 तिहाई 15 आ जा रहा है। ठीक है, 5वां 25। अब देखिए 16 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 15। तो ये 16/15 जो है क्या है, अधिक है। कौन अधिक है, 5/3 किससे, 3/5 से। तो अधिक है, लेकिन आप जरा देखो किसको कहता है 5/3 3/5 से कितना अधिक है, यानी किसके सापेक्ष बात कर रहा है, 3/5 से। तो जिसके साथ से लगा है वो बटा में जाएगा। तो अब कितना अधिक तो निकाल लिए, लेकिन अब आपको अधिक का प्रतिशत बताना है। तो अधिक कितना है, 16/15 है। और किसके सापेक्ष, तो सापेक्ष कौन, 3/5 से कितना, तो सापेक्ष कौन बनेगा 3/5। गुणे क्या कर देंगे 100। यही आपको मात्र जो है करना था। अब इसको हल करेंगे तो 16/15 हो जाएगा, पलट जाएगा 5/3 हो जाएगा, गुणे आप 100 कर देना। तो देखो 5 3 15 हो जाएगा, 3 तिली का 9 हो जाएगा, यानी 16 गुणे 100/9 आएगा। इसको जैसे ही सालों करेंगे तो ये लगभग आएगा 177.77%। इस तरीके से एक बार पुनः, तो इसको आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं। आपका देखो ये 1 लाइन, जब भी कहे कि 2 भिन्न दिया हो और ये कहे कि ये भिन्न, अब देखो यहाँ पहली भिन्न है, कह रहा दूसरी भिन्न से कितना अधिक है, तो बस कुछ नहीं, एक लाइन में निकलेगा अधिक का प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत अधिक है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, आप बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न का अंतर कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, अपान में किसके सापेक्ष क्या रहा है, 3/5 भिन्न के सापेक्ष। बस आपको इतना ही काम करना है, यही आपको हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा बस। तो यहाँ हल करेंगे 5वां 25 3 तिली का 9 16/15 और 3/5 गुणे 100 करना है, बस 16/15 गुणे 5/3 गुणे आप 100 कर देंगे। इसी को हल करेंगे तो 177.77% आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों भिन्नों का अंतर बटा जिसके सापेक्ष बात कर रहा है उसके सापेक्ष से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि y यक्स से 20% अधिक है। कौन, y यक्स से 20% अधिक है। ठीक है, अधिक है, तो आपसे कह रहा है कि यक्स y से कितना प्रतिशत कम है। हालांकि इसका ट्रिक होता है, आपको पता है कि r × 100/100 + r, इससे लगा लेते हैं आप, यानी 20 जिस रेट से ज़्यादा है वो रेट लिख लो, यानी 20% ज़्यादा है तो 20 गुणे 100। देखो y जो है ना यक्स से 20 ज़्यादा है, तो जितना प्रतिशत कम या ज़्यादा रहता है वो लिख करके गुणे 100 कर देते हैं, तो 20 गुणे 100 कर देंगे। और अपान में क्या होगा, चूँकि यहाँ पे अधिक है तो 100 में जोड़ा जाएगा, 100 धन 20 करेंगे, जो आएगा उतना प्रतिशत होगा। क्या होगा, यक्स y से क्या होगा, कम, यानी कम का प्रतिशत। तो बस कुछ नहीं, आप 20 गुणे आप 100 कर देंगे, बटा 120 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 20 छक्का 120 होगा, ये 50 बटा आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 16 सही 2/3%।
16 सही 2/3% आपका जो है क्या है, ये जो है कम है। यानी y अगर x से 20%, y x से 20% अधिक है तो x y से कितना कम है ये। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इसको अगर बेसिक बताना हो तो कैसे, लोग ट्रिक का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको पता रहता है, ट्रिक रटे हैं कर लिए। लेकिन अगर यही बच्चा आपसे सवाल कर दे बेसिक, तो आप इसको कैसे बताएंगे। देखिए मैं बताने चल रहा हूँ, ज़रा देखो x और यहाँ पे आपका हो गया y। अब ज़रा देखो कौन y ना x से 20% ज़्यादा है, कौन y ज़्यादा है x से 20%। चलो इसको 100 मान लो, कि माना ये जो है x 100 है तो इसी से 20% ये ज़्यादा है, यानी यह कितना है 120 है। अब देखो x 100 है और y आपका 120 है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि x y से कितना कम है, कौन x जो है y से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले ये देखो कितना कम है पता करो x, तो 120 से जैसे ही 100 घटाएंगे तो 20 कम है, 20 x कम है। अब जरा ध्यान दो, अब आपको कम का प्रतिशत बताना था, कुछ नहीं 20 कम है तो 20 × 100 लिखेंगे ही। और बटा में ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन, देखो यहाँ लिख रहा है प्रश्न में कि x y से, यानी y से यहाँ सापेक्ष y बन रहा है। देखो यहाँ जो पहला जो दिया गया है कि जो y है वो x से, यानी यह y जो था ना वो x से 20% ज़्यादा था, लेकिन यहाँ ये x सापेक्ष था और यहाँ पे y को सापेक्ष बनाया जा रहा है कि y के सापेक्ष अब बताओ x कितना कम है, y के सापेक्ष x कितना कम है। तो यहाँ अपान जो है क्या आता है, y आता है, यानी y का वैल्यू क्या है 120। तो 20 छक्का 120, 100/6 यानी 16 सही 2/3। ये इसका बेसिक आइडिया होता है। ट्रिक से तो लोग लगा लेते हैं r × 100/100 ± r करके, तो ट्रिक है कम ज़्यादा का। लेकिन अगर उनसे बेसिक तरीका पूछो तो बता नहीं पाएंगे। यहाँ आप 100 है तो 120 है, इसके सापेक्ष ये 20 ज़्यादा है तो इसके सापेक्ष ये कितना कम है, तो अब अपान में क्या जाएगा, यहाँ पे 120 जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका ये आप जो मतलब मत निकालिएगा कि यह UPSI संबंधित है या उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के काम की का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ प्रतिशतता की बात है तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।